प्यारे मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक तो हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने से हमारे भीतर एक दृष्टि पैदा होती है, दिव्य दृष्टि। एक साक्षी रूपी आँख पैदा होती है, अनुभव की आँख, जिससे हम परमात्मा की दिव्यता को देख सकते हैं, परमात्मा की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो एक तो दिव्य दृष्टि होती है, जो हमें ध्यान के द्वारा पैदा होती है। ध्यान से हमें पैदा करते हैं एक आँख, जैसा मैंने आज बताया। और एक आँख होती है जो बाहर है, मैटेरियलिस्टिक जगत की, यानी कि स्थूल आँख है। तो जब हमें परमात्मा का अनुभव होता है या जब हम अद्वैत का अनुभव करते हैं, तो अद्वैत का अनुभव हम किस आँख से करेंगे? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आप विचार को देखते हो तो किस आँख से देखते हो? जब मैं आपसे कहता हूँ विचार देखो, भाव देखो, है ना, संभावना देखो, तरंग देखो, तो जब मैं देखने की बात करता हूँ तो आप किस आँख से देखते हो? क्या स्थूल आँख से देखते हो? तो आप कहोगे नहीं। तो आप किस आँख से देखते हो? आप डिवाइन आई से देखते हो, यानी कि साक्षी की आँख, अनुभवगत आँख जो आपकी है उससे देखते हो। तो अगर अनुभव की आँख से देखते हो, अनुभव की आँख से आप देख लेते हो कि विचार असत है ना? भाव असत है, चेतना है, अनुभव की आँख से देखते हो। तो अनुभव की आँख से अगर देखते हो तो अद्वैत को भी अनुभव की आँख से देखोगे ना? मतलब अद्वैत को भी अनुभव की आँख से देखोगे। अद्वैत को उसी आँख से देख पाओगे जिस आँख से आप विचार देखते हो। तो मैं पूछूं विचार किस आँख से देखते हो, तो आप कहोगे अनुभव की आँख से, भीतर की आँख से देखता हूँ। तो भीतर की आँख से हमें देखना होगा। जब हम ये सोचते हैं कि हमें अद्वैत को देखना है या सत्य को देखना है, तो हम स्थूल आँख से देखते हैं, सोचते हैं जो मेरी स्थूल आँख है, मैटेरियलिस्टिक आँख है, जब वो देखेगी तब मेरी समझ में आएगा। तो ऐसे तो जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्ध होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन्हें भी बाहर वो देखेंगे तो उनको भी बाहर सब अलग अलग दिखता है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? जहाँ दो ना हो, जहाँ पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ हो, कोई अलगाव ही ना हो, दो है ही नहीं है जहाँ। तो क्या ये मैटेरियलिस्टिक आंख से संभव? मैटेरियलिस्टिक में अगर हम बाहर देखें स्थूल आंख से, तो सब अलग अलग दिखाई देता हो, तो बुद्ध को भी दिखाई देगा, दीवार अलग है ना, और घर, चिड़िया, पक्षी, इंसान सब अलग अलग दिख रहे हैं। बट जो भीतर की आंख है, उससे जब हम एक बार देख लेते हैं तो उसी आंख का उपयोग हम बाहर भी कर सकते हैं। देखो ना, जब आप शुरुआत में ध्यान करते थे, आपको शुरू शुरू में जब आप ध्यान करते थे, तो जब मैं कहता था आप विचार को देखो, तो आप कहते थे विचार कैसे देखा जाता है, ये कैसे देखा जाता है? तो ऐसे आंख से तो देखा नहीं जाता, मेटेरियलिस्टिक आंख से। तो धीरे धीरे आपके भीतर ध्यान कर करके वो एक कला पैदा हुआ कि अच्छा ऐसे देखा जाता है, अनुभव की आंख। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, डिवाइन दृष्टि, जो दिव्यता को देखती है। यानी कि दिव्यता, परम दिव्यता क्या है? परमात्मा है। तो जो परमात्मा को देखती है तो वो दिव्य दृष्टि है, वो दृष्टि पैदा होती है। और जब एक बार भीतर देख लेते हो तो बाहर भी आपको दिखाई देता है। जब मैं कहता हूँ बाहर भी दिखाई देता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि अब सारी दीवार, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब खत्म हो जाएगी और आंख से देखोगे ऊर्जा बह रही है, ऐसा नहीं होगा। वो जो दिव्य दृष्टि है, जो डिवाइन आपकी आंख है, वो बाहर भी उसे देख लेती है। फिर आप बाहर दो आंख से देखोगे। एक तो आप बाहर जो मैटेरियलिस्टिक जगत को देखते हो उसको स्थूल आंख से देखोगे, बट बाहर ही आपको भीतर वाली चीजें भी दिख जाएंगी। कैसे? आप देख लोगे कि तुम्हारी चेतना या तुम्हारी कॉन्शियसनेस किसी और की कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक पक्षी की कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है, सारी कॉन्शियसनेस एक है। आपको अनुभव हो जाता, अपने भीतर आप अनुभव कर लेते हो। तो फिर विचार तो है ही नहीं ना, विचार तो असत है, वो सत्य ही नहीं है। तो आपको ये पता चलता था पूरा अस्तित्व कॉन्शियसनेस है, चेतना है। तो ये अनुभव हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अनुभव होता है दो तरीके से होता है। एक होता है कि बौद्धिक रूप से हम समझ लिए, तो हम सोचते हैं कि समझ के रूप में अनुभव हो गया है, ये बेकार का है, ये दो कौड़ी का है। एक अनुभव होता है अनुभव से, अनुभवगत ज्ञान होता है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन एक ऐसा होता है कि हम, अनुभव तो होता है बट हमें एक तल का अनुभव होता है, यानी सिर्फ कॉन्शियस में हम अनुभव कर पाते हैं, होश में, सजगता में, जो कॉन्शियसनेस है यानी जागृत अवस्था में अनुभव कर पाते हैं। बट
अनकॉन्शियस में हम अनुभव नहीं कर पाते हैं सत्य का, तो वो खतरा हो जाता है। वहाँ पे तब ये कहा जाता है कि अभी हम पूर्णता में नहीं स्थित हुए हैं। यानी जब पूर्णता की बात करी जाती है तो यहाँ पे स्थिति प्रज्ञ की हम दो कैटेगरी कर सकते हैं। एक स्थिति प्रज्ञ है जो प्राइमरी अवस्था है स्थिति प्रज्ञ की, और एक स्थिति प्रज्ञ की जो एडवांस अवस्था है। एडवांस अवस्था में हम अचेतन में भी जाग जाते हैं, अचेतन को भी देख लेते हैं, चेतन में भी और अचेतन में भी, दोनों में। एक उदाहरण देता हूँ तो आपके समझ में आएगा। जैसे आप एक कमरे में बैठे हो, एक कमरे में बंद हो, और उस कमरे में एक ऐसी रस्सी है जो बिल्कुल सांप जैसी दिख रही है, बिल्कुल स्नेक की तरह दिख रही है और बड़ी खतरनाक दिख रही है। आप कमरे में आए, आप एकदम से डर गए। अब उस कमरे में कोई लाइट जला दे, 2-4 मिनट 5 मिनट आप अच्छे से देख लो कि भाई वो जो सांप जैसी रस्सी दिख रही है वो रस्सी, वो सांप नहीं है, वो रस्सी ही है। फिर लाइट चली जाए, 4-5 मिनट आप अस्थिर अच्छे से समझ लिए, देख लिए उसको। अब बताओ क्या आप डरोगे? अब नहीं डरोगे। अगर आपको कोई मित्र भी आ जाए और वो डरे, तो आप उस रस्सी को अपने गले में डाल दोगे, कहोगे देखो मैं तो डरता नहीं हूँ, तुम डर रहे हो सांप से, उसको डरा भी दोगे। झूठा झूठा। तो मजे में आप रहोगे और सुकून में आ जाओगे, कोई बात नहीं। अब लाइट चली भी गई तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है, आपको तो पता चल गया कि वो जो रस्सी है वो रस्सी है, सांप नहीं। लेकिन अब मान लो वहां आप सो गए, अपने गले में रस्सी लपेटे हुए सो गए, और सोने के बाद रात में आपकी आंख खुली और वही रस्सी जो आपके पास आपके गले में थी, एकदम से आप डर गए। मतलब निद्रा की अवस्था में, जब होश कम था, अचेतन की अवस्था में घबरा जाओगे, ये रस्सी क्या है। तो एकदम से घबरा जाओगे, कहीं सांप तो नहीं है। फिर आपको याद आएगा कि नहीं यार, ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी ही थी, मैं पहले जान चुका था। तो ये अवस्था हुई। अब देखो, ये व्यक्ति अचेतन में नहीं जागा है, यानी कि अचेतन में डर अभी भी है। यानी कि जैसे आप चेतन में तो जान गए कि चेतन में सब परमात्मा है, कॉन्शियसनेस है, होश का अनुभव कर लिए, लेकिन जब नींद में सोते हो तब तो नहीं जान पाते हो। तब तो नींद में अगर आपको सपने आएंगे तो आप डर जाओगे, उसमें आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। तो स्थिति प्रज्ञ यानी कि जागृत में तो आप स्थिति प्रज्ञ हो गए हो, लेकिन अभी दूसरे तल पे नहीं हो पाए हो, तीसरे तल पे नहीं हो पाए हो, दूसरा तल आदत के तल पे नहीं हो पाए हो। मतलब सबकॉन्शियस के तल पे नहीं हो पाए हो, अनकॉन्शियस के तल पे नहीं हो पाए हो। तो अभी ये स्थिति प्रज्ञ की पूर्णता नहीं है। लेकिन आप यहाँ ये नहीं कह सकते हो, जागृत में अगर आपको अनुभव हो गया तो आप ये कह सकते हो कि मुझे अद्वैत का अनुभव है, क्योंकि आपने देख लिया जागृत में। अब अद्वैत का अनुभव अभी आपको अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में नहीं है। अगर आदतें आपको परेशान कर जाती हैं, हालांकि अगर जागृत में आप अच्छे से कर लिए तो आदतें नहीं परेशान करेंगी, यानी कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस में आपको अनुभव हो गया, अनकॉन्शियस में अभी नहीं है। तो अगर अनकॉन्शियस में नहीं है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में आपको अनुभव है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अभी स्थिति प्रज्ञ की हम प्राइमरी अवस्था में हैं। और जब हमें अनकॉन्शियस में भी हम जाग जाएं कि अब अनकॉन्शियस में भी हमको रस्सी रस्सी ही दिखती, सांप नहीं दिखती, तब समझ जाओ कि अब आप एडवांस स्थिति प्रज्ञ में आ गए, यानी कि स्थिति प्रज्ञ की पूर्णता हुई। भाई स्थिति प्रज्ञ की कहीं शुरुआत होगी ना, तो प्राइमरी अनुभव है जहाँ कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में है। और वो जो अंतिम अनुभव है, जो अनकॉन्शियस वाला अनुभव है, वो स्थिति प्रज्ञ की पूर्णता होती है। कि आपकी आदतें आदतों में जाग गए, अनकॉन्शियस में आप सोते ही नहीं हो। जब सोते ही नहीं हो तो आपको सपने ही नहीं आते हैं, तो आप तो सदा जागरण में हो गए। तो वो है एडवांस स्थिति प्रज्ञ, यानी स्थिति प्रज्ञ की पूरा होती, पूर्णता हुई, मतलब पूर्ण अवस्था हुई। और ये स्थिति प्रज्ञ की अभी शुरुआती अवस्था थी, जहां हम सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में जगे थे। रही बात अद्वैत का अनुभव, अद्वैत का अनुभव तो हो गया ना, जब आपने देख लिया। कौन सी आंख से देखा? साक्षी की आंख से, अनुभवगत आंख से। तो बात खत्म हो गई। लेकिन बहुत से लोग यहाँ भी नहीं, अनुभव से भी नहीं देख पाते हैं, अनुभवगत ज्ञान भी नहीं होता, वो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान से समझ लेते हैं कि सारा अस्तित्व जो है ऊर्जामय है वगैरह वगैरह, जैसे वैज्ञानिक समझते हैं। वैज्ञानिक भी तो देखो समझते हैं बुद्धि से। अगर एक एक आपको बाहर मेटेरियलिस्टिक जगत दिख रहा है ना, मेटेरियलिस्टिक जगत में क्या है, जो सब एटम से बना है ना, परमाणु है, मॉलिक्यूल है। तोड़ते चले जाओ, जब तोड़ते चले जाओगे तो आप देखोगे कि मॉलिक्यूल है, फिर उसको उसको और तोड़ते चले जाओ एटम में, फिर उसके बाद जो है, फिर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटता है। सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन की होती है, और उसको तोड़ दो, और तोड़ दोगे एनर्जी में चली जाएगी।
तो बाहर का जो भी आपको मैटेरियलिस्टिक जगत दिख रहा है वो एनर्जी है, और ये वही एनर्जी है जो आप तरंग के रूप में फील करते हो अपने भीतर। वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये ऊर्जा मुर्दा है, बट ये मुर्दा नहीं, जीवंत ऊर्जा है, एनर्जी है। वाइब्रेशन में एक एटम में भी एक ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा होता है, मतलब उसमें भी जीवन है। तो बट ये जीवन मुर्दा जैसा नहीं है, ये तब समझ में आएगा जब आपको अपने भीतर इसका अनुभव हो जाता है। तो आप देखो ना, बाहर भी ऊर्जा दिख रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसलिए हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को कहती है कि अगर चीज़ें दिख रही हैं तो हम देख रहे हैं इसलिए दिखाई दे रहा है। क्या पता आपके पीछे दीवार है ही नहीं, आप जो देख रहे हो तो दीवार दिखाई दे रही है, पीठ पीछे कर लो तो दीवार है ही नहीं। तो पूरी को पूरा अस्तित्व ही एनर्जी है। ये होता है सिर्फ बौद्धिक रूप से समझ लेना, बट अनुभव रूप से आप अनुभव करते हो, भीतर जाते हो तो आप देखते हो विचार नहीं है, भाव नहीं है, ये सब तो असत है ही नहीं है। तो सिर्फ चेतना मात्र ही है, तो इसका अनुभव हो जाता है। तो अद्वैत का अनुभव है, आप ये कह सकते हो। किस आंख से देखोगे? अनुभवगत आंख से देखोगे। तो ये जो मैं बोला हूँ इस पे ध्यान से सोचना, समझना इसको। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछना। धन्यवाद।